रिलेटेड है। तो आइए, कल हमने आकाशिक में क्या किया एक बार उसको रिकॉल करते हैं। क्या होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, कल मैंने आपको ये बताया। तो जितने लोग भी कल के सेशन में अवेलेबल थे, आई होप एंड आई विश कि आप लोगों को सब पता है, आप अच्छे से समझ चुके हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, उनको कैसे एक्सेस किया जाता है। एम आई राइट? सबको याद है? ठीक है। कल मैंने आप लोगों को आकाशिक रीडिंग्स के विषय में बताया कि आकाशिक रीडर कौन बन सकता है, किसको आकाशिक करना चाहिए और कैसे इसको किया जाता है। राइट? तो आइए एक रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है। तो उससे ये होगा कि जो लोग कल नहीं थे उनको भी ये समझ आ जाएगा, और जो लोग कल थे उनको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स हम सबके रिकॉर्ड्स हैं जो आकाशिक लाइब्रेरी में हैं। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो आकाशिक लाइब्रेरी में दर्ज हैं। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं बाय डीप मेडिटेशन, पाथवे प्रेयर्स। हम पाथवे प्रेयर्स, डीप मेडिटेशन के द्वारा इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। क्या हर सोल के रिकॉर्ड्स होते हैं? बिल्कुल हर सोल के रिकॉर्ड्स होते हैं। उसका कारण ये है, हर सोल जो है वो उनके रिकॉर्ड्स होते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स जो हैं, हमारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं, हर सोल जो भी कर्मा करके आया है, जो कर रहा है, और जो उसकी लाइफ में हो रहा है, और जो उसका प्रोबेबल फ्यूचर है, ये सब आकाशिक रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी स्टोर्ड है। राइट? ये सब आकाशिक रिकॉर्ड्स में दिया हुआ है। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, गहरे ध्यान के द्वारा, पाथवे प्रेयर्स के द्वारा, अपने या किसी के भी आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके उसके पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को समझ सकते हैं। पास्ट को समझ के उसके प्रेजेंट को हील करके उसके बेहतर भविष्य की एक स्थापना कर सकते हैं, और उसके जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उसको सॉल्यूशंस चाहिए, उस पर काम कर सकते हैं। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हीलिंग्स कैसे होती हैं, और इनको करना कितना सही है। क्या इससे हम कोई कार्मिक डेट क्रिएट करते हैं अपने लिए कोई कर्म का बंधन बनाते हैं, या फिर ये बिल्कुल सेफ प्रोसेस है। कल हमने समझा कि आकाशिक हीलर्स कौन होते हैं। जो आकाशिक लाइब्रेरी में कनेक्ट करते हैं, किसी के भी रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं, जो अपने वाइब्रेशन को रेज करके इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, किसी को भी गाइड कर सकते हैं, और उनको उनके पास से कनेक्ट कर सकते हैं। राइट? आकाशिक हीलर बनने के लिए हमें कोई बहुत मेजर क्वालिफिकेशन या पास्ट एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हीलर वही व्यक्ति बनता है जिसको जिसको पास्ट एक्सेस करना, जिसको जो है जो किसी की हेल्प करना चाहता है, जो किसी का पास्ट एक्सेस कर सकता है या फिर किसी को गाइडेंस दे सकता है। तो आकाशिक हीलर वो व्यक्ति है, वो एक ऐसा व्यक्ति जो पास्ट को समझ के प्रेजेंट को हील करने की एक क्षमता रखता है, और वो सामने वाले व्यक्ति को गाइड करना जानता है। हम सब आकाशिक हीलर्स बन सकते हैं। हमें कोई उसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारे अंदर एक संकल्प शक्ति होनी चाहिए, हमें हमारे अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, और हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हमें इसको करना है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या क्लैरिटी मिलती है कि एनी बडी कैन एक्सेस द रिकॉर्ड्स, क्योंकि जब सबके रिकॉर्ड्स हैं तो सभी लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है, सिर्फ उसको अपने वाइब्रेशन को रेज करके आकाशिक रीम्स के साथ अपना कनेक्शन डेवलप करना है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स कैसे एक्सेस किए जाते हैं। तो ये एक बहुत डिवाइन प्रोसेस है। दिस इज अ वेरी डिवाइन एंड अ वेरी इजी प्रोसेस। सिर्फ हमें क्या चाहिए? क्या हमें बहुत लंबा ध्यान का एक एक्सपीरियंस चाहिए? तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, ये एक मिथ है। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत सालों से ध्यान कर रहा हूँ तभी मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स को कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक समय पर आकर के हमें लगता है कि हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स या हमें अध्यात्म से जुड़ना है। अब क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे पास तो कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या हम इसको कर पाएंगे? तो मैं आज आपको इसकी क्लैरिटी दे रही हूँ कि ये कौन कर सकता है। सबसे पहली बात ये है, आपको कोई पास्ट एक्सपीरियंस मेडिटेशन का भी जरूरी नहीं है। अगर आपके अंदर इच्छा है तो यूनिवर्स आपकी खुद मदद करते हैं। हम ये कोई भी चीज आज एकदम शुरू नहीं कर रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं बहुत आसान कर देती हूँ इसको। बहुत लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज्ड है, और ये चीज मैं देखती हूँ नॉट ओनली इन आकाशिक सेशंस, दे कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन इन डिफरेंट सेशंस। तो आई वांट टू गिव यू क्लैरिटी कि क्या हमें रियलिटी में एक बहुत लंबा चौड़ा मेडिटेशन एक्सपीरियंस चाहिए जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को कर रहे हैं। आपको मेडिटेशन एक्सपीरियंस से कई गुना ज्यादा एक इंटेंशन चाहिए। आपका भाव आपको आकाशिक कराएगा। आपको सरेंडर करने का आपके अंदर भाव होना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू सरेंडर। आपके अंदर सरेंडर करने का भाव होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो कोई भी आकाशिक कर सकता है। ठीक है।
मेडिटेशन हम नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ एक प्रोसेस में आना है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि मैं सोच रही हूँ कि सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। मेडिटेशन मेरे को आना चाहिए, पहले से उसके एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। जिनको एक्सपीरियंसेस हैं वो इट इज लाइक अ चेरी ऑन द केक, वो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वो आप ऑलरेडी अपनी वाइब्रेशन को इतना रेस कर चुके हो। बट जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, पास्ट में उन्होंने कोई भी आकाशिक नहीं किया है, कोई मेडिटेशन कभी नहीं किया है, आपको मैं बता देती हूँ, आपका प्रारब्ध इसमें आपकी मदद करता है। पास्ट लाइफ में जो भी आपने लर्निंग्स ली थी वो ही आपका जो सूटकेस है ना वो खुलेगा। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है। ये उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, बताइएगा मुझे, जो अचानक से ऑकल्ट में आए और उन्हें ऐसा लगता है व्हेन दे आर डूइंग ऑकल्ट, जब वो ऑकल्ट की प्रैक्टिसेस करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो बहुत कम एफर्ट डालते हैं, उनको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता और चीजें अपने आप उनकी तरफ आने लगती हैं। कितने लोग ऐसे फील करते हैं? विथ वेरी फ्यू एफर्ट्स आपके पास चीजें अपने आप आती हैं। उसका कारण क्या है? क्या आपका लर्निंग कैपेबिलिटी हाई है? इसमें तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आकाशिक में हम क्या कर रहे हैं? हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं क्या? वी आर डूइंग नथिंग। इट इज ऑल अबाउट टेकिंग एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग। तो वो एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। वो एक्सपीरियंस आपकी जर्नी का एक हिस्सा है। आपको मैं ये भी बताऊंगी, जब आकाशिक रीडर आकाशिक लाइब्रेरी में कनेक्ट होता है ना, तो उसको ऐसा फील होता है कि वो इस जगह से पहले से बिलोंग करता है, वो इस जगह पे नया नहीं है। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? उसको ऐसा लगता है कि ये तो मैं पहले से कनेक्टेड था इस जगह से। क्यों? क्योंकि वो उसकी यात्रा का एक हिस्सा है। आप हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने कोई साधना करी है, वो आपकी मदद करी है, तभी आप आकाशिक कर रहे हो। ये हर ऑकल्ट प्रैक्टिशनर के साथ होता है जो डिवाइन एनर्जीज में विश्वास करते हैं, जो अपनी कैपेबिलिटी, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी आकाशिक में कुछ नहीं है। आपको मैं बता रही हूँ कैपेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्री रिक्वेस्ट। क्या आना चाहिए हमें? क्या आना चाहिए? क्या हमें बहुत सारे शास्त्र पढ़ने चाहिए इसके लिए? नहीं। आपको ऊर्जाओं से जुड़ना आना चाहिए, उन पर विश्वास आना चाहिए, सरेंडर करना आना चाहिए, अपने कॉन्शियस माइंड का इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए। सब कुछ तो हमने कंट्रोल करने का प्रयास किया, इतने साल नहीं किया क्या? कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत सारी चीजें कंट्रोल करने का प्रयास किया, कभी अपनी जर्नी में फिनेंसेस, कभी अपने वर्क, कभी प्रोफाइल, कभी अपनी फैमिली रिलेशनशिप्स, कुछ नहीं बचा तो आप बच्चों को ही कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ बदल पाए क्या? आप बताइए, मेडिटेशन में बैठ के कहते हैं मैं मेडिटेट कर रहा हूं, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्यों? कहीं तो ईश्वर के फ्लो में चल सकते हैं। और क्यों समझा रही हूँ मैं आपको ये बात? क्योंकि आज आप अपना आकाशिक करने वाले हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज्यादा इंटेंशन मैटर करता है। उम्मीद तो हम कर लेते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, कि मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए, मुझे वैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए। उम्मीद से ज्यादा सरेंडर के भाव में चलिए, एक्सपीरियंस अपने आप होगा। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस टू यू। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? आकाशिक करना है ना, तो उम्मीद मत करिए। कुछ चीजें तो प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए। ऐसा थोड़ी है कि आपको मूवी देखना है, आपने मूवी लगाया और मूवी देख लिया। ये तो आप ध्यान कर रहे हैं, जो मिल जाएगा वो गाइडेंस है, नहीं मिलेगा तो वो भी आपको ब्लिस ही है, वो भी आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन ही है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। सो आज के लिए एक सवाल सोचने के लिए कहा था मैंने, सबसे सोचा सबने सवाल, ठीक है। सो इससे पहले हम आकाशिक करें, आइए आपको हीलिंग समझाते हैं। अब हमने कल ये जाना कि हम किसी के भी आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, यही जाना था। विद देयर परमिशन वी कैन एक्सेस एनीबडीज आकाशिक रिकॉर्ड्स, अपने किसी के भी। तो मुझे अगर आपके आकाशिक रिकॉर्ड को करना है तो मुझे सबसे पहले आपके परमिशन की जरूरत है, ठीक बात है? आई नीड योर परमिशन टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स। आई होप दैट इज क्लियर। आप मुझे अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस करने की परमिशन देंगे। उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी, मैं जो भी साधना है वो करूंगी, और मैं आपके रिकॉर्ड से आपके सवाल का जवाब लेकर आऊंगी। सिंपल सा कंसेप्ट ये कहता है। इसमें हम अपने क्लाइंट्स की कैसे मदद करते हैं, आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको मैं बताती हूँ कि हाउ यू हेल्प योर क्लाइंट्स, और कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस इसमें होते हैं। आइए आपको सबसे पहले हीलिंग और ये एक्सपीरियंसेस जोड़ करके बताते हैं। मेरे पास एक व्यक्ति आए, उनका सवाल ये है कि अचानक से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मेरी लाइफ अच्छी चल रही थी, मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। एकदम से आप कह लो कि आगे बढ़ने के चक्कर में मैंने कुछ रिस्क ले लिए।
उन रिस्क लेने की वजह से मेरे जो है, जो भी मेरा फिनेंसेस थे, जो भी मेरी ग्रोथ थी, वो रुक गई। जो पैसा पुराना था वो डूब गया। नए रिस्क लेने की वजह से जो है, वो जो पुराना पैसा था वो तो खत्म हो ही गया, डेड और चढ़ गया, मतलब कर्जा और चढ़ गया। ठीक हो गया। अब उनका क्वेश्चन ये था कि मैडम ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, वाई ऑल दिस इज हैपनिंग विद मी, और ये कैसे ठीक हो सकता है। इसी तरीके के सवाल होते हैं। अब ये सवाल कितना सीरियस क्वेश्चन है ये हम कैसे जान रहे हैं? क्योंकि लाइफ में एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, ही हैड हिज फैमिली सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट था, पिताजी का जो एक पुराना व्यापार था वो चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से आगे बढ़ने के चक्कर में कोविड कह लीजिए, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि नुकसान हुआ, नुकसान के बाद वो कभी पनपे नहीं और डेड और क्रिएट हो गया। अब उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब एक चीज समझिएगा, प्रॉब्लम आपको क्या लग रहा है, सरफेस लेवल प्रॉब्लम है या डीप प्रॉब्लम है? इट इज अ डीप प्रॉब्लम। ठीक है, उसको हमें उसका रूट समझना पड़ेगा कि ऐसा इनके साथ क्यों हुआ। ऊपर ऊपर से तो हम इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति की परमिशन से उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे, जैसे हमने किया। उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके हमने ये जाना कि क्या कार्मिक इशू है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आई, क्या पास्ट लाइफ इशू है। कुछ तो होगा ना जो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आई है, राइट। तो जब हमने उनका आकाशिक किया, हमें ये समझ आया कि पास्ट लाइफ में, वन ऑफ द पास्ट लाइफ, ही वॉज वेरी कंट्रोलिंग। वो बहुत कंट्रोलिंग थे विद हिज पार्टनर, विद हिज वर्कर्स। जो उनके पार्टनर थे, जो उनके वर्कर्स थे, उनके साथ उनका एक बहुत कंट्रोलिंग एटीट्यूड था। ठीक है। और कंट्रोलिंग एटीट्यूड के साथ वो कभी भी किसी की जो है रिस्पेक्ट नहीं करते थे, और या कहना चाहिए वो सबको डोमिनेट करते थे। ठीक है, जिसकी वजह से जितने भी एम्प्लॉयज थे वो कोई भी उनको पसंद नहीं करता था। किसी ने भी कभी, इन्होंने कभी भी किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं समझी, और हर किसी को, जैसे किसी ने कोई भी काम ऐसा किया जो इनको नहीं समझ आया तो इन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया उसके खिलाफ। एम्पैथेटिक नहीं है, किसी की प्रॉब्लम्स नहीं समझ रहे हैं, बहुत अहंकारी थे। तो इस लाइफ में एज अ लेसन, उनका अहंकार शून्य करने के लिए उनके साथ ऐसा हुआ। सब कुछ मिला, उन्हें लगा कि मैं तो सब कुछ, मेरी लाइफ तो बिल्कुल सेट है, अब मेरे पास कोई स्ट्रेस नहीं है, और अचानक से सब कुछ छिन गया। क्यों? अहंकार शून्य करने के लिए, जस्ट टू मेक दैट सोल रियलाइज कि तुम करता नहीं हो और ये सब कुछ जो है आपके कंट्रोल में नहीं है। कितने लोगों को बात समझ आई? नाउ दिस सोल हैज हैड अ क्वेश्चन। जब उनसे बात हुई तो उनको ये बात, जब हमने बताई, इंटीग्रेट करी, उनको लाइफ में समझाया कि ऐसा ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो उन्होंने इस बात को बोला कि हाँ मैडम, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, तो जब मैंने डिसीजंस लिए, इन्वेस्टमेंट्स किए, तो मेरे को मेरी फैमिली ने, घर वालों ने, लोगों ने बहुत समझाया कि ये इन्वेस्टमेंट्स ठीक नहीं है, अभी के लिए इसको मत करो। बट अहंकार में, ईगो में मैंने उनको नहीं सुना, और इसी वजह से मेरे को, मैं करता चला गया ये सोचकर, एक डेड हुआ, मेरे को लगा इसको रिकवर मैं दूसरे डेड से कर लूंगा, तो वो हो गया, फिर उससे तीसरा हो गया, तो ऐसे करके एक लूप बनता चला गया, और नाउ आई एम इन कार्मिक डेट्स। मैं कार्मिक डेट्स में हूं। अब इसका लर्निंग क्या है? इसका लर्निंग ये है कि इनको अपना अहंकार शून्य करना है। he has to be very humble and kind with people because he was very bad in relations, he was very, he was very egoistic। और क्योंकि इनके पास सब कुछ था तो इनको ऐसा लगता था कि एवरीथिंग इज इन हिज हैंड, सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। अभी इनको क्या करना है, ही हैज टू बिकम वेरी हम्बल। बहुत हम्बल बनना है, बहुत काइंड बनना है लोगों के साथ। जो भी उनका धीरे धीरे करके, ही वाज टेलिंग कि मैम मेरे एसेट्स भी खत्म हो रहे हैं, तो जो कुछ भी है ये धीरे धीरे करके इनको, अब जितना ये हम्बल होंगे, जितना झुकेंगे, जितना लोगों के साथ अच्छे होंगे, उतना इनका ग्रोथ वापस चालू हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आए? ठीक है। इसके बाद इन्होंने अपना अहंकार छोड़ा, लोगों की बात सुननी शुरू करी, घर वालों की बात सुननी शुरू करी, जिसमें ये हर समय झगड़ा करते रहते। वाइफ उनकी बहुत सपोर्टिंग है, वो खराब समय में भी उनके साथ खड़ी रही, अच्छे समय में भी उनके साथ खड़ी रही, उन्होंने कोई शिकायत नहीं करी। यही बहुत इगोइस्टिक थे, तो इनको समझ आया कि मेरे तरफ से ही, मेरे ही एंड से गड़बड़ है और मुझे अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। नाउ ही बिकेम वेरी हम्बल एंड काइंड। उन्होंने समझ लिया इस चीज को
क्योंकि इस सोल ने अपनी लाइफ में इस लेसन को इंटीग्रेट किया तो ब्लॉकेजेस रिमूव होने लगे, सोर्स ऑफ इनकम बनने लगा। ठीक है। और धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से अभी डेड हैं, बट भगवान ने चाहा तो वो जल्दी खत्म भी होंगे, जो एसेट्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक रोटेशन स्टार्ट हुआ लाइफ में। क्यों हुआ? क्योंकि इस सोल ने उसको इंटीग्रेट किया लाइफ में, जो लेसन मिला था उसको समझा। कितने लोगों को बात समझ आई? यही हीलिंग का मेजर हिस्सा है। इसका एक और हिस्सा है। वो हिस्सा हमें ये सिखाता है कि जब आकाशिक रीडिंग हम करते हैं किसी भी क्लाइंट की, तो हम आकाशिक की, जैसे आकाशिक की दिव्य ऊर्जा को, जो डिवाइन एनर्जी है, वो हम उस व्यक्ति की तरफ भेजते हैं कि ताकि उसके जो भी ब्लॉकेजेस खत्म हो सकते हैं वो हो जाए। तो एक सोचने वाली बात है, आपको समझना है। देखिए, मैं आपको आसान तरीके से इस बात को समझाती हूँ। इस व्यक्ति के साथ क्या हो सकता था, इसको समझिए। अभी ये ईगो में चल रहा था, बहुत हद तक बहुत डिस्टर्ब हो चुका था। अब इसके साथ क्या होता, अगर ये लेसन नहीं लेता तो सिचुएशन इसको और टेंशन में डालती। शायद हो सकता है रिलेशंस बहुत खराब हो जाते, प्रॉब्लम्स धीरे धीरे और बढ़ती, जब तक इनका अहंकार पूरी तरह खत्म नहीं होता। कितने लोगों को बात समझ आई? ठीक है। आकाशिक से फायदा क्या हुआ? इन्हें पहले ये बात समझ आ गई, जीवन में इन्होंने इस बात को उतारा और चीजें इनकी बेहतर होने लगी। कितने लोगों को क्लियर हुआ? तो जो लेसन्स लेने के लिए इन्हें और गिरने की जरूरत थी ना, वो बच गए। शायद और गिरना पड़ता, राइट? फैमिली में जो है बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, बच्चे बेशक छोटे हैं मगर हैं, वाइफ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। ईश्वर की कृपा से परिवार अच्छा है, समझने वाला है, पत्नी बहुत प्रेम करने वाली है। तो अब जो है इन्होंने उनका सम्मान करना शुरू किया। पहले ये बहुत खराब तरीके से बिहेव करते थे। अच्छी बात यह है कि सोल का शायद रियलाइजेशन का समय आ गया था, इसीलिए उन्होंने अपना आकाशिक कराया और इन सब चीजों को समझा। आई होप दैट मेक सेंस। इसको हम कहते हैं आकाशिक हीलिंग्स। कितने लोगों को क्लियर हुआ? और ये जो हम डिवाइन एनर्जी उस व्यक्ति की तरफ भेजते हैं, वो क्या करती है? वो दिव्य ऊर्जा जो भी ब्लॉकेज है उसको रिलीज करती है, और जो अंडरस्टैंडिंग उस सोल को लेने के लिए जरूरत है वो उसको ले पाता है। आई होप दैट्स क्लियर। सो देर आर न्यूमरस cases that I can tell you. Why I discuss about few, reason क्या है इन few cases के बारे में बात करने का? क्योंकि it gives you a lot of clarity. हम सारे केसेस के बारे में विदाउट परमिशन वी कैन नॉट टॉक ऑल्सो, बट जहां पर भी मुझे लगता है कि मैं आपको बता सकती हूँ, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू हाउ वी डू दी हीलिंग्स। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, हम रिलेशनशिप हीलिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है? आइए मैं आपको एक केस बताती हूँ। देयर वाज अ गर्ल, एक लड़की है और एक आदमी है। वो लड़की इनकी लाइफ में है, दिस मैन इज मैरिड एंड दैट गर्ल इज बेसिकली इन हिज लाइफ। एंड अब वो व्यक्ति जो है अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, तो ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड दैट गर्ल, एंड विल दैट गर्ल समडे मैरी मी, कभी भविष्य में वो मुझसे शादी करेंगी। तो what I saw in this आकाशिक was कि इन्होंने पास्ट लाइफ में कमिटमेंट करके अपना कोई कमिटमेंट उस लड़की के साथ फुलफिल नहीं किया। शी केप्ट वेटिंग, बट ही हैज नेवर फुलफिल्ड एनी कमिटमेंट विद दैट लेडी। उस सोल के साथ इनका कोई कमिटमेंट क्लियर नहीं हुआ। सो नाउ दिस सोल इज देयर इन दिस लाइफ विद दिस मैन टू गिव हिम अ लेसन। वो उनको वही लेसन देने आया है कि कमिटमेंट वो करेगा नहीं, साथ वो रहेगा नहीं। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? ना तो वो लड़की इनको कमिटमेंट देगी और ना ही इनके साथ रहेगी। ठीक है। ये एक्सपेक्टेशन ज्यादा रख रहे हैं उस लड़की से। ही इज कीपिंग अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। आई होप दैट इज क्लियर। अब आप कहेंगे आकाशिक करके क्या फायदा हुआ? उस व्यक्ति को ये बात समझ आ गई जिसकी वजह से वो अपना परिवार खराब करने जा रहे थे। अपने घर में ही वॉज नॉट गिविंग अटेंशन टू हिज वाइफ, हिज किड्स। सो ही अंडरस्टूड दैट दिस रिलेशनशिप डजंट रियली हैव अ फ्यूचर। ये मेरा एक कार्मिक डेड है जो ये कंप्लीट करने आई है, और जैसे ही वो कंप्लीट होगा शी विल लीव। I want to tell you, after few months, I got to know that that girl got married with somebody else. कुछ महीने के बाद पता चला कि उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली। आई होप दैट मेक्स सेंस। अगर ये सोल उस लेवल, उस टाइम पर वो आकाशिक नहीं कराता, तो शायद उस लड़की के चक्कर में अपना घर खराब कर लेता।
क्योंकि उसने आकाशिक करा लिया तो उसको ये बात समझ आ गई कि इसके साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, और ये मैंने इसके साथ ऐसा किया था, इसीलिए ये वापस मेरी लाइफ में ये करने आई है। और सच्ची बात आपको बताऊं, ही सेड दिस कि मैम मुझे ना अब दुख भी नहीं हो रहा। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि ये मेरा यूज कर रही है, इसको ऐसा लगता था बिकॉज उसका कोई ऐसा केस वेस चल रहा था जिसकी वजह से, ही वॉज अ लॉयर एक्चुअली। तो वो कंसल्टेशंस लेने के चक्कर में उनके पास आती थी, और जिसकी वजह से दोनों का बीच में एक कंधा देने के चक्कर में, कहते हैं ना, किसी को हेल्प करने के चक्कर में दे गेम क्लोजर। तो अब वो कहते हैं मैम मुझे ना पहले तो बड़ा दुख होता था कि ना तो वो कमिटमेंट दे रही है ना मेरे साथ है, और एक तरीके से कंधा चाहिए तो मेरी ही जरूरत पड़ जाती है। जब किसी चीज की हेल्प की जरूरत होती है तो भी मैं ही उसको नजर आता हूँ, बट जब कमिटमेंट देना है तो शी इज नॉट रेडी। अब वो कहते हैं मैम आकाशिक कराने के बाद ना मुझे सच में ऐसा बुरा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि चलो मेरा ही कर्मा कट रहा है एंड फिनिश, जाने दो उसको। And when he, got to know after few months that she got married, he gave me a call and told me कि मैम उसकी शादी हो गई, and I am giving her blessings that वो खुश रहे। फाइनली मेरा घर ठीक है, जो खराब हो सकता था। आई होप यू अंडरस्टैंड। हीलिंग क्या करा कि इस व्यक्ति को सद्बुद्धि आए और ये अपने लिए कोई गलत निर्णय ना करे। आई होप मैं इसको समझा पा रही हूँ। ठीक है, वरना हो सकता है हीट ऑफ द मोमेंट में लोग गलत डिसीजंस ले लेते हैं। क्लियर हुआ आकाशिक की रीडिंग्स और हीलिंग्स कैसे की जाती हैं? ठीक है, आकाशिक हीलिंग्स में हमें प्रोबेबल फ्यूचर भी पता चलता है। ऐसे ही एक केस आपको बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये। इसमें जैसे एक रिलेशनशिप है, उसका फ्यूचर क्या होगा ये जानने के बाद उस व्यक्ति ने अपना रास्ता बदला, क्योंकि उसका भी फ्यूचर कुछ नहीं था। बार बार ब्रेकअप्स हो रहे हैं, फिर वो रोज झगड़े होते हैं, रोज फिर एक साथ आ जाते हैं, फिर झगड़े होते हैं, फिर एक साथ आ जाते हैं, ऐसे करके उनकी स्टोरी चल रही थी। तो दैट गर्ल बेसिकली आस्क्ड मी कि भाई ये रहेगा भी, इज ही द राइट पर्सन फॉर मी? सो व्हेन वी डिड आकाशिक वी फाउंड नो, ही वाजंट। सो वो नहीं है। तो शी अंडरस्टूड कि अगर ये इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है, अगर वो सोल अपनी लाइफ में से उतारेगा नहीं ना, तो फिर आप कुछ भी बोल दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे भी लोग मिलते हैं जो समझते नहीं है, फिर उनको खूब हीलिंग की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, विल दिस मैन बी विद लिव विद मी फॉर एवर? या ये वही व्यक्ति है जिससे मेरी शादी होगी? सो शादी के बाद क्या होगा? दिस इज व्हाट वी सॉ, दैट दे एंड अप हैविंग अ लॉट ऑफ फाइट्स एंड फाइनली दे गेट सेपरेटेड। तो वो कहती है कि मैम ऐसा सो मुझे आज भी फील होता है कि वेन एवर आई नीड हिम ही इज नॉट अवेलेबल, एंड वेन एवर ही नीड्स मी आई एम नॉट अवेलेबल। समहाउ हमारे बीच में बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। सो ये हमारा प्रोबेबल फ्यूचर था। तो देन शी डिसाइडेड कि जब आगे कुछ होना नहीं है तो वाई आई एम नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन, आई हैव टू टेक अ डिसीजन। और फिर उनको हीलिंग देने की वजह से वो इस फर्म होकर डिसीजन ले पाई, जो डिसीजन वो पिछले 2 साल से नहीं ले रही थी। झगड़े होते थे, फिर पैचअप हो जाता था, फिर झगड़ा होता था, फिर पैचअप हो जाता था। तो कई बार सोल रेडी नहीं होता डिसीजन लेने के लिए। Then that soul became firm, and that soul took a decision that I don't want, because I don't really have a future with this man, I'm not going to give my energy now, हो गया बहुत, अब मैं इस एनर्जी को नहीं दे रही। And they decided, she basically decided that मुझे नहीं रहना है इनके साथ, and she broke। ठीक है, वो it was very painful also, I'll be very honest। इतना आसान नहीं होता, but she broke the relation। तो फिर हीलिंग में जो टाइम लगा, she took multiple sessions to heal herself so that she becomes calm, वो उसको हैंडल कर पाए। वो एक पार्ट है स्टोरी का। दूसरा पार्ट ये कहता है कि उससे उनका प्रोबेबल फ्यूचर चेंज हुआ। कुछ समय के बाद जब उन्होंने दोबारा रीडिंग लिया तो थिंग्स चेंज्ड। इट वाज शोइंग दैट शी विल हैव अ गुड फ्यूचर, शी विल बी हैप्पी वर्किंग। और फिर शी फोकस्ड ऑन हर वर्क एंड शी इज डूइंग ग्रेट। सो सिंपल सी बात है, आई नॉट से कि आकाशिक चेंजेस एवरीथिंग इन अ मिनट, but it gives you a real understanding to how to lead the life, what will be the future, what is the past life connection, and how we have to deal the present। आई होप मैं इसको आपको क्लियर समझा पा रही हूँ कैसे हम इसको करते हैं। कितने लोगों को क्लियर हुआ हाउ वी डू रीडिंग्स एंड हीलिंग्स? इसके लिए हमें रेमेडीज भी मिलती हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ। दिस वाज द वेरी फर्स्ट आकाशिक आई एक्सपीरियंस्ड, बहुत बहुत इनिशियली इसको एक्सपीरियंस किया था मैंने। आई डिड आकाशिक फॉर समबडी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। जब मैं स्टूडेंट थी तब की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने आई डिड आकाशिक फॉर अ लेडी। बेसिकली शी हैड एक्जिमा। यू नो व्हाट इज एक्जिमा? स्किन इशू होता है जो कभी ठीक नहीं होता है, एक बार ठीक होता है फिर हो जाता है, ऐसे करके शी हैड अ प्रॉब्लम। सो व्हेन आई डिड हर akashic I found basically she was a very strong, firm, and a very
रेपुटेटेड लेडी, वो एक बहुत अच्छी रेपुटेशन वाली, एक बहुत फर्म और स्ट्रांग लेडी है, साड़ी वाड़ी पहना है, वेरी टॉल शी वाज, और वो एक एनजीओ में, एनजीओ को चलाती हैं। देन आई फाउंड दैट शी हैड अ स्टिक एंड शी वाज बीटिंग द बॉयज। 9-10 साल के लड़के थे वहां पर, बच्चे। तो वो स्टिक से उन बच्चों को मारती थी। तो वो जो उन्होंने उनके जो स्कार पड़ा ना उन बच्चों के स्किन पे, वो एक्जिमा के रूप में इनके पास वापस आया। कितने लोगों को बात समझ आई? ये मैं ज्यादातर इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ अपनी डिकोडिंग सेशन में, हम जब सिखाते हैं तो मैं जरूर इसको बताती हूँ, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो देन आई फाउंड कि इन्होंने जो उसको मारा है वो ही एक्जिमा के रूप में इनको वापस मिला। देन आई आस्क्ड कि व्हाट शी शुड डू, इन्हें करना क्या चाहिए, व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, कि ताकि ये हील हो सके। आई सॉ हर गिविंग क्लोथ्स टू स्मॉल बॉयज। मैंने देखा कि वो गर्म कपड़े छोटे छोटे लड़कों को बांट रही हैं, उड़ा रही हैं इनफैक्ट। सो दिस वॉज द सोल्यूशन। कितने लोगों को बात समझ आया? सो व्हेन आई टोल्ड हर, तो शी सेज कि देन शी स्टार्टेड डूइंग इट ऑल्सो। ये मैं आपको बता रही हूँ, व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड वेरी लॉन्ग टाइम बैक, जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट ही किया था तब की बात है। सो इतने इतने डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं, इतने इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस होते हैं, वेर यू कम टू नो एवरीथिंग एंड इट वर्क्स, वो करने लगता है, वो काम करने लगता है। ये अपने आप है, नेचुरल है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, हम सिर्फ एनर्जीज में कनेक्ट करते हैं, सरेंडर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। सो क्या चाहिए? एनर्जीज में कनेक्ट करना, सरेंडर करना, एक्सेप्ट करना, अपने दिमाग का हस्तक्षेप नहीं करना। कॉन्शियस माइंड इंटरफेयर करेगा। कॉन्शियस माइंड कितना परसेंट काम करता है? 5 से 10%। तो कॉन्शियस माइंड के इंटरफेरेंस से हम इसको नहीं कर सकते। आकाशिक यहां से होता ही नहीं है, आकाशिक यहां से होता है, समर्पण के भाव से होता है। सो दिस इज हाउ वी हील अदर्स। इससे ऐसे हम दूसरों को हील करते हैं। और हमारी अपनी हीलिंग कैसे होती है? तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आकाशिक रीडर्स बनने के बारे में सोचते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू वांट टू बिकम अ रीडर और अ हीलर इन फ्यूचर? यस, बहुत सारे लोगों के पास ये थॉट प्रोसेस है। तो आपकी हीलिंग कैसे होती है, आइए आपको ये बताती हूँ मैं। ये तो ठीक है कि हमने किसी क्लाइंट को कैसे हील किया, उसका क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स थे। स्टेप नंबर 1, पास्ट को एक्सेस कीजिए, रूट कॉज जानिए। स्टेप नंबर 2, उसको प्रेजेंट में जो भी उसका लर्निंग है वो लीजिए। और स्टेप नंबर 3, फ्यूचर को हील कीजिए, अपना फ्यूचर अच्छा बनाइए। राइट नाउ कम्स हाउ यू आर गोइंग टू हील योर सेल्फ। आई वॉन्ट टू टेल यू, ये मैंने कल भी बताया था, सिर्फ विजन आना आकाशिक नहीं होता है। ये मिथ है कि अगर मुझे विजन नहीं आ रहा तो मैं आकाशिक नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये सिर्फ एक कंसेप्ट बना दिया है कि विजन आएगा तो ही आकाशिक होगा, वरना आकाशिक नहीं होगा। आप एनर्जीज को फील करते हो, आप उनमें कनेक्ट करते हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आता है वो भी आकाशिक है। कितने लोगों को बात समझ आ रहा है? ठीक है, अब बात आती है आपकी। एज एन आकाशिक हीलर यू कीप कनेक्टिंग इन दी डिवाइन एनर्जीज। एक आकाशिक हीलर के तौर पर आप डिवाइन एनर्जीज में रेगुलरली कनेक्ट करते हैं। अब आपको आंसर्स मिल रहे हैं, ये एक पार्ट है। आंसर्स मिल रहे हैं तो कैसा होता है मैं आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू गेट द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। आपकी रिलेशनशिप इश्यू चल रहा है, ठीक है, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम चलता है। यू फाइंड आउट द पास्ट रिलेशन विद दैट पर्सन। जैसे मैं आपको एक और स्टोरी बताती हूँ। देयर वाज अ लेडी, उनका हमने आकाशिक जब किया तो शी फाउंड दैट वो इतनी परेशान थी। शी ऑलवेज यूज्ड टू से कि मैडम, मेरे हस्बैंड के साथ मेरा क्या कार्मिक रिलेशन है, ना तो उन्होंने कभी मुझे इंपॉर्टेंस दिया, ना अपनी लाइफ में कभी मुझे कोई स्पेस दिया। ठीक है, मेरा को जो है, ठीक है, पैसा है मेरे पास, बट वो भी मुझे मांगना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है तो मुझे मिलता है। मेरी देवरानी जेठानी के पास बहुत है, उनको कभी भी परेशानी नहीं होती, उनके हस्बैंड उनको बिल्कुल सर आंखों पे रखते हैं, और मेरे हस्बैंड जो है मुझे पूछते नहीं है। जेलसी हो जाती है ना आपस में। तो ऐसा क्या है? सो व्हेन we got into her past, we got to know that basically she was, वो एक बहुत पावरफुल लेडी थी। और वो जो व्यक्ति हैं जो इनके हस्बैंड बन के आए हैं, उनको इन्होंने जेल वेल में बंद किया था और पानी के लिए भी तरसाया था। ठीक है, मतलब वो बेचारा इतना परेशान होता था, एंड शी वाज लाइक, कि नहीं देना है, एंड ही इज लाइक दिस ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो बोलती है, मैम, आई एम सो ग्रेटफुल कि आई गॉट दिस आंसर, बिकॉज चलो मेरे को बेशक वो बहुत नहीं देते हैं, बट मेरा तो जेल भी लग्जरी से भरा हुआ है। आई हैव एवरीथिंग विद मी। बेशक वो मैं उनके साथ घूमती फिरती नहीं हूँ, वो मुझे वो स्पेस नहीं देते, बट मेरे पास तो सब कुछ है। आई हैव ऑल द एमिनिटीज विद मी।
सो अभी उनके मन में कुछ दिन पहले तक क्या चल रहा था कि मैं ऐसी क्यों हूं, मेरे साथ ऐसे क्यों है। अभी वो क्या सोच रही है, आई एम ग्रेटफुल कि एटलीस्ट आई हैव एवरीथिंग विद मी नाउ। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ आकाशिक चेंजेस यू। ये एक तरीका है जहां से आप अपने जीवन में चेंज लाते हैं। अब इसको मैं आपके लेवल पर समझाती हूँ, हाउ इट वर्क्स विद अस, हमारे साथ ये एनर्जीज कैसे काम करती हैं। सो आकाशिक रीडर बनने के लिए, हीलर बनने के लिए आप डिवाइन एनर्जीज में बार 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 कनेक्ट करते हैं, अपने वाइब्रेशन को रेज करते जाते हैं। सबसे पहली चीज इससे ये होती है कि आप टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी से दूर होते जाते हैं। यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ बाउंड्री। एक थॉट प्रोसेस समझिएगा, सामने वाला व्यक्ति मुझे नेगेटिव दे रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, मैं ही उसको ना लूं तो वो मेरे को कितना इफेक्ट पहुंचा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। सो सबसे पहली चीज, आप एक बाउंड्री सेट करना सीख जाते हो। यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी टॉक्सिसिटी। और कैसे? कल किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था। इसको थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर देते हैं। कैसे होता है ये? जब वो मुझे टॉक्सिसिटी दे रहा है तो मैं ये समझ रही हूँ, व्हेन आई हैव एक्सेस माई रिकॉर्ड्स, आई नो कि उसके साथ मेरा एक कार्मिक रिलेशन है। ठीक है, मुझे तो वो कर्मा काटना है, नहीं काटेंगे तो क्या होगा, आगे जाके काटना पड़ेगा। पीछा तो छूटने वाला नहीं है, छूट जाएगा क्या? कल मैंने सिखाया था ना, एक व्यक्ति को फ्री करना पड़ेगा, एक व्यक्ति को रिलीज करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा, तभी वो लूप ब्रेक होगा। नहीं तो वो चलता रहेगा, मैंने उसको दिया, उसने मुझे दिया, मैंने उसको दिया, उसने मुझे दिया, ऐसे करके चलता रहेगा। अब क्या हुआ, आप वो हो जो समझ रहे हो कि ये मेरा कार्मिक रिलेशन, मेरा इस व्यक्ति के साथ यही रिलेशन है। जैसे उस लेडी की बात मैंने करी, अभी तक वो क्या कर रही थी, कर्ज कर रही थी अपने हस्बैंड को। और वो बार बार एक ही बात सोचती थी कि इनके साथ मेरा कितना खराब रिलेशन है, ये मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, ये मेरे को अपने साथ लेकर नहीं जाते हैं, ही डजंट गिव मी लॉट ऑफ मनी, ही इज डूइंग ग्रेट इन हिज लाइफ, बट ही डजंट गिव मी रिस्पेक्ट। अब इन्हें क्या पता चला कि मैंने इतना खराब इनके साथ किया था, तो वही चीज मेरे को वापस मिली। अब इनके मन में उसके लिए, उस सोल के लिए नेगेटिविटी रहेगी? बताइए, नहीं रहेगी ना। बल्कि क्या आएगा, ग्रैटिट्यूड आ जाएगा, प्रभु धन्यवाद। ठीक हो गया? तो अब हमने क्या किया, हमने उस रिलेशन को सॉर्ट आउट कर लिया। नेक्स्ट टाइम जब वो सोल नेगेटिवली बिहेव करेगा तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए नेगेटिव ना सोच करके ग्रैटिट्यूड करेंगे। और सुंदर बात बताऊं, रिएक्ट ही नहीं करेंगे। कितने लोग समझ रहे हैं? विल नॉट रिएक्ट। ऐसा नहीं है कि आपका इमोशन हर्ट नहीं होगा, होगा, पेन तो मिलेगा ना, कर्मा किया है तो काटना तो पड़ेगा, बट यू विल नॉट रिएक्ट। बिलीव मी, आप रिएक्ट नहीं करते। जैसे ही आपके साथ ऐसा होगा, व्हाट you'll do, you'll take a long deep breath and you'll say to yourself, I am a soul, मैं एक सोल हूं, मेरी अपनी इस जर्नी है, and this doesn't really matter to me, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। आई होप ये क्लियर है। इनफैक्ट आप उसको ब्लेसिंग्स और दे दोगे दो चार, बिकॉज यू डोंट वांट टू मेक अ कर्मा नाउ, यू आर अवेयर ऑफ योर कर्मा। आई होप हम मैं इसको समझा पा रही हूँ। सो पहला चेंज क्या आया, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट? ऑफ माई कर्मा। मैं ही कुछ करके आया हूं जो मुझे काटना है। सिंपल। कितने लोगों को क्लियर हुआ? वट आई हैव डन, जो मैं पास्ट में करके आया वही मैं काट रहा हूं। सिंपल। तो अब मेरे अंदर पहले क्या था, शिकायतें थी, आज क्या है, ग्रैटिट्यूड का भाव है। क्लियर हो गया? नंबर टू, दूसरा एस्पेक्ट इसका क्या कहता है, आप अपने प्लान से कई गुना ज्यादा उनके प्लान पर विश्वास करोगे। अभी आप अपने प्लान पर विश्वास करते हो, और मेरे को आपका नहीं पता, मगर आई वॉन्ट यू टू एनालाइज दिस। अपने आप को देखिए, आपका प्लान बेहतर है या उनका प्लान बेहतर है, ये अपने आप से पूछिए। अपने केस में तो मैं हमेशा कहती हूँ कि उनका प्लान मेरे लिए बहुत बेहतर था। ठीक है ना, मैं ना, मेरी लाइफ में ये अप्स एंड डाउन्स रोलर कोस्टर होता, ना मैं यहाँ होती, और ना ही मैं ये अध्ययन कर रही होती, ना ही मैं अपनी आत्मा से जुड़ी होती। सिंपल। तो यू विल स्टार्ट ट्रस्टिंग इन हिज प्लान। अब जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत वियर्ड और बहुत लेमन एग्जांपल है, बट देना जरूरी है टू मेक यू अंडरस्टैंड। जैसे हम एक ट्रैफिक जैम में है। अब ट्रैफिक जैम में हम खड़े हैं तो हमारे सामने बहुत रश है, ठीक है। अब एक व्यक्ति जो है वो किड़किड़ 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 गाड़ी में कर रहा है, जल्दी निकलते तो प्रॉब्लम नहीं होती, देखो कितना फंस गए, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। क्या इससे ट्रैफिक जैम खत्म हो जाएगा? हम जल्दी पहुंच जाएंगे? नहीं होगा ना ऐसा।
जो आकाशिक करता है ना, जो आध्यात्मिक होता है, वो कहता है इसमें मेरे लिए पक्का कुछ भला होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, मेरे प्रभु ने मेरे लिए कुछ व्यवस्था करी होगी, इसीलिए मैं लेट हूँ। कोई स्ट्रेस नहीं है, जाम ही तो है, क्या हो जाएगा, हो जाने दो। और उसने क्या कहा? सरेंडर। आप जानो और आपकी व्यवस्था जाने। बिलीव मी, ये थॉट प्रोसेस सब चेंज कर देता है। पहली बात तो, जो बात को लेके आप टेंशन ले रहे हो वो रिलीज हो गई, और कुछ अनिष्ट भी नहीं होता। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, कुछ अनिष्ट नहीं होता, सब अच्छा ही होता है। क्योंकि ना तो ट्रैफिक जैम किड़किड़ करके जाने वाला था, और ना ही ये ऐसे जाने वाला था। बट आप अननेसेसरली खुद को ट्रबल दे रहे थे। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। तो नाउ यू बिलीव इन द डिवाइन टाइमिंग, आप डिवाइन टाइमिंग पे खूब भरोसा करते हो रहा है तो बढ़िया, नहीं हो रहा है तो बढ़िया। तीसरी चीज, वो मुझसे अच्छे से बोलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, वो मुझे खराब से बोलेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगी, नहीं। आई एम कंटेंटेड। आप ट्रीटमेंट दो मत दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक श्री प्रेमानंद जी की एक लाइन सुनी थी जो मेरे दिल को बहुत टच करी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उन्होंने ये बात कही कि जहां अपमान मिलता है ना, हम लोग जो होते हैं ना वैष्णव, जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं, जहां अपमान मिलता है, जहां तिरस्कार होता है, वहां जरूर भेजा जाता है हमें, बार बार भेजा जाता है। क्यों? कि ताकि अहंकार खत्म हो, विनम्रता आए, हमारा कोई अपमान करे हम कभी ना जाए, हमसे हैंडल नहीं होता। तो उन्होंने ये बात कही और मुझे सुन करके बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि कितनी सच्ची बात कही है। हम नहीं हैंडल कर पाते हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है, यहाँ अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कोई क्या कह रहा है, कौन आपके लिए क्या ओपिनियन रखता है, रियली इट डजेंट मैटर। आप बढ़िया ओपिनियन रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं रखते हैं तो भी बढ़िया है। यहाँ मुझे पीपल प्लीजिंग नहीं करना है, एज सिंपल एज दैट। आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंटेड। कितने लोगों को समझ आया? अब जो रिमोट है ना सुकून का, वो किसके पास है? आपके पास, किसी और के पास? आपके अपने पास। देन यू नो वट एवर हैपन्स फॉर माई गुड। आपको अपना पूरा जर्नी समझ आया, एज अ सोल यू नो योर जर्नी, नाउ यू नो जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। विश्वास कीजिएगा, एक समय ऐसा आ जाता है कि आकाशिक रीडर अपने बारे में एक भी सवाल नहीं जानना चाहता। उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं है अपने आप से रिलेटेड। उसे कहो भी ना कि कुछ पूछना है, वो कहेगा मेरे पास कुछ नहीं है पूछने के लिए। इतना संतुष्ट हो जाता है वो, अगर मेरे को कुछ जानना ही नहीं है, जो हो रहा है इससे अच्छा क्या हो सकता है, जो हो रहा है बढ़िया है। रिलेशन सॉर्ट आउट हो गए, पास्ट कर्मा समझ लिया, टॉक्सिसिटी रिलीज कर दी, लोग छोड़ के चले जाएंगे तो आप समझ जाओगे सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया इनके साथ। बढ़िया, ये देखिए कितना अच्छा है, अगले जन्म तक कैरी फॉरवर्ड होता, खत्म हो गया, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। यू नॉट गिव अ कॉल आस्किंग कि तुम ठीक हो, क्यों मेरे से नाराज हो, क्योंकि आपको पता है ये कुछ मेंड नहीं होने वाला। ठीक है, और दूसरी चीज, बट आप उसके लिए बुरा नहीं सोचोगे, यू विल कीप गिविंग ब्लेसिंग्स टू दैट सोल। वो कभी आपके जीवन में वापस आएगा, आप उसको उतनी ही सुंदर, उतनी विनम्रता, उतने ही प्रेम से अपने जीवन में वापसी भी दोगे। बट आप भागोगे नहीं किसी के पीछे। इसी को बोलते हैं सेटिंग बाउंड्रीज। ओके। देन यू आर ऑलवेज पीसफुल। आप हमेशा शांत हो। वट एवर इज हैपनिंग, यू आर हैप्पी, कंटेंटेड, रिलैक्स एंड फुल ऑफ होप। आपके अंदर हमेशा होप है, ब्राइटनेस है, हैप्पीनेस है। बिकॉज आपको पता है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये टेम्पररी है। नाउ यू नो एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इज टेम्पररी। अभी तक तो हम हर चीज के साथ अटैच थे, अब हमें पता है एवरीथिंग इज टेम्पररी। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? राइट। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। आपके ब्लॉकेजेस वो रिलीज होने लगते हैं। कहते हैं जब हम अच्छे कर्मा करने लगते हैं तो हमारा पुराना जो ब्लॉकेज है वो रिलीज होने लगता है। कैसे समझेंगे हम इसको? एक प्रारब्ध है, मान लीजिए प्रारब्ध बहुत स्ट्रांग है, किसी को बीमार होना है। ठीक है, एक क्रियामान कर्म है, उसने अनुष्ठान किया, प्रार्थना करी। अगर आपका क्रियामान कर्म बहुत स्ट्रांग है तो प्रारब्ध का पेन कम हो जाता है। कितने लोग इस बात को समझते हैं? इसीलिए रेमेडीज की जाती हैं, इसीलिए हीलिंग्स की जाती हैं, इसीलिए हम अपनी लाइफ को सही दिशा में लेकर जाते हैं। और दूसरी चीज क्या कहती है कि अगर आपका क्रियामान खराब है तो वो पेन आपको डबल ट्रिपल फील होता है, क्योंकि हमने सही कर्मा नहीं किया। तो जब आप अच्छा कर्मा करते हो, ये मैं आपको बताती हूँ, ये बात भी मेरे गुरुजी ने मुझे समझाई थी कि दिव्या, जब हम अच्छा काम करने लगते हैं ना, तो हमारी पुरानी जो कर्म है ना, जो हमने इकट्ठा किया हुआ है, वो कटने लगता है, अपने आप कटने लगता है। सो इस तरीके से हम इसको देखते हैं।
तो आकाशिक हीलर कैसा हो गया? फुल ऑफ पेशेंस। यस। आकाशिक हीलर कैसा हो गया? फुल ऑफ होप, लाइट एंड लव, अनकंडीशनल लव। आप मुझे प्यार देते हैं तो भी मैं आपको प्यार दे रही हूँ, आप मुझे नफरत देते हैं तो भी मैं आपको प्यार दे रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए आप एक सोल हो, और आप अपनी जर्नी पे हो, मैं अपनी जर्नी पे हूँ। आकाशिक हीलर का नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो जो है हमेशा अपने लाइफ में अपने अपनी एनर्जी पे काम करता रहता है। वो अपनी एनर्जी को लो नहीं होने देता। वो टॉक्सिसिटी के साथ कनेक्ट ही नहीं होगा। कोई आपसे खराब बात करेगा ना, तो आप अपनी एनर्जी खराब नहीं करोगे, आप अननेसेसरली उसमें घुसोगे नहीं, आप सब किसी को बनाने नहीं बैठोगे। आपको दिख रहा है कि ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, एंड यू नो हाउ टू हैव अ डिस्टेंस। सो यू विल नॉट अलाउ एनी टॉक्सिसिटी इन योर लाइफ। पहली बात तो आपके ऑरा में लोग नहीं आ पाएंगे, और जो आएंगे वो कुछ पॉजिटिव ही आपसे लेकर जाएंगे। सिंपल सी बात है। 90% तो लोग एंटर नहीं कर पाते हैं, और अगर करते हैं तो दे टेक समथिंग गुड फ्रॉम यू एंड यू हेल्प देम। सो दिस इज द हीलिंग ऑफ अ आकाशिक हीलर। कितने लोगों को क्लियर हुआ? और कितने लोगों को रियलिटी समझ आई कि आकाशिक हीलिंग कितनी डीप होती है? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। इस हीलिंग को बहुत गहराई से महसूस करने के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब हम इस हीलिंग को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, कि हमें कभी भी इस एनर्जी से बाहर नहीं आना चाहिए। आई होप हम इस बात को समझ रहे हैं। जो लोग छोड़ देते हैं ना, उनको फिर प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि ये भी भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि ये जो माया है ना, ये बहुत प्रबल है। हमारी इंद्रियां जो हैं वो बहुत स्मार्ट है। वो देखती हैं, या वो जो, जैसे कुछ खुशबू आई तो खाने की इच्छा जागती है, फिर मन उसी में अटक जाता है, फिर हम उसके लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं। तो सिमिलरली अगर आप आकाशी की जर्नी में हो तो इसे कभी मत छोड़ो। अगर आप इसे छोड़ दोगे, कभी मत छोड़ो, मतलब अपनी साधना को करते रहो। इसीलिए प्रैक्टिस सेशंस देते हैं हम, कि आप कभी भी उस एनर्जी से अलग ना हो पाओ। आपको हम फिर खींच के बुला लेते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपके पास नहीं, आपको नहीं आना, ये एक सोल का अपना चॉइस होता है। हमारी तरफ से तो हम आपको मौका ही नहीं देते कि आप जाओ। हम आपको बार बार कहते हैं कि इसमें कनेक्टेड रहो। क्यों? क्योंकि उतना ही सोल एलिवेट होगा। अगर आप छोड़ दोगे तो क्या होगा? आपका एनर्जी फिर लो होने लगेगा, फिर आप माया, अपने आसपास की चीजों में फंस जाओ। एक, जैसे आपको एक बात बताती हूँ, कल सुन रही थी मैं सिर्फ वही चीजें आपको क्लियर करती हूँ जो मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, वही आप तक लेकर आती हूँ। यहाँ उन्होंने ये भी, किसी भक्त ने उनसे भगवान श्री प्रेमानंद जी से पूछा कि प्रभु, जो लोग जो हैं आखिरी क्षण में भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो उनका क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि पूरे जीवन आपने ईश्वर का नाम लिया, ठीक है, तो उससे आपको क्या प्राप्त होगा? उससे आपको यश सम्मान अगले जन्म में हो सकता है कुछ अच्छा प्राप्त हो, मगर ईश्वर का नाम अगर आपने आखिरी क्षण में नहीं लिया, तो जहां पर आपकी आसक्ति है, आपको जीवन वैसा ही मिलता है। ठीक है। सो आकाशिक आपको वही लैंग्वेज है, वो बात वही है। अगर आप लगातार अपनी सोल को एलिवेट नहीं करोगे, आप उस ऊर्जा में मेंटेन नहीं रहोगे, तो क्या होगा? धीरे 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 आप वापस वहीं फंस जाओगे जहां से निकले थे। सिंपल सी बात है। एक बार करने का मतलब कनेक्टेड रहो, और ये एडिक्शन है, आप कनेक्ट होते चले जाओगे। आप खुद भी होगे, लोगों को भी उससे कनेक्ट करोगे, आप लोगों की भी मदद करोगे, और धीरे 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 आप देखोगे कि सब चीजें आपके अपने आप अलाइन होने लगेगी। सो आई होप आई हैव मेड इट वेरी सिंपल एंड क्लियर व्हाट आर हीलिंग्स। कितने लोगों को क्लियर हुआ व्हाट आर हीलिंग्स? समझ आया हीलिंग्स क्या होती है और कैसे की जाती है? क्या करना है हमें? सबसे पहले रूट कॉज जानना है। रूट कॉज जान करके हमें ये समझना है कि प्रॉब्लम का कॉज क्या था। फिर हमें क्या करना है? उसका लर्निंग लेना है। फिर हमें उसको हील करना है, और वो लर्निंग, वो सारा कुछ जो है अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करना है। अपने केस में अपने सोल को इन सब चीजों से फ्री करने के लिए जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उस पर काम कीजिए, एक 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 करके। उसके बाद आपका सोल इस लेवल पर आ जाएगा, आपके पास सवाल खत्म हो जाएंगे। आप सिर्फ इस प्रेम और इस ऊर्जा को बांटना शुरू कर दोगे। यू विल ओनली कीप स्प्रेडिंग द लव एंड लाइट विद एवरीवन। आई होप ये क्लियर है सभी को। सो दोज हु आर रेडी टू डू आकाशिक, अगर आपको क्लियर हुआ है तो ही आकाशिक कीजिएगा। कितने लोगों को क्लियर हुआ, इसलिए मुझे फटाफट बताइए, तभी हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। यस। सो दोज हु आर रेडी, प्लीज काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास। अपने कैमरास को ऑन कीजिए।